नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मधुबनी कांड जिसमें 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, विपक्ष ने नरसंहार का नाम दिया, उस पर सियासत अभी भी जारी है। हालांकि कल तक विपक्ष सरकार पर भारी था, लेकिन आज सरकार ने भी जवाब दिया है, विपक्ष को तगड़ा जवाब दिया है। और मधुबनी कांड में जिस तरह से आरोपी जो है, मधुबनी कांड का मुख्य आरोपी प्रवीण झा गिरफ्तार हुआ है, उसके साथ कुल 16 गिरफ्तारियां हुई हैं। उसके बाद सरकार ने अब सामने आकर विपक्ष को तगड़ा जवाब दिया है। जी हाँ, सरकार की तरफ से यानी जेडीयू की तरफ से नीरज कुमार जो पूर्व में मंत्री हैं, अभी वर्तमान में प्रवक्ता हैं, और संजय सिंह, इन दोनों ने तगड़ा जवाब दिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को। जवाब तो उन्होंने दिया, तो इस दौरान रघुवंश प्रसाद सिंह की भी चर्चा की, उनके अपमान की भी चर्चा की, और जगदानंद सिंह के अपमान की भी चर्चा की, और साथ ही साथ शहाबुद्दीन की भी चर्चा आई, और राजबल्लभ यादव भी आए। तो तमाम वो वाक्य दोहराए गए, बताए गए, और नेता प्रतिपक्ष को यानी तेजस्वी यादव को खूब खरी खोटी सुनाई गई। तो नीरज कुमार ने साफ साफ कहा कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, अपराध की व्याख्या वोट बैंक की राजनीति से नहीं होती। दरअसल एक आरजेडी के ट्विटर अकाउंट से वोट बैंक का नाम दिया गया था। इस घटनाक्रम में कहा गया था कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। तो इस पर आड़े हाथे लेते हुए नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को खूब सुना दिया, और साथ ही साथ याद दिला दिया कि आपको याद होगा कि रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में तेज प्रताप यादव ने क्या कहा था। एक लोटा पानी से तुलना की थी, और उस पर लालू परिवार पूरी तरह से चुप्पी साधे हुआ था। उसके बाद जगदानंद सिंह जो हैं उनके पार्टी के नेता, उन्हें तेजस्वी यादव ने अपने पैरों के नीचे बैठा दिया था, पैरों के पास बैठा दिया था, खुद मछिया पर बैठे थे। तो ये बात भी याद होगी। तो ये याद दिलाया है नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए आप। प्रवचनकर्ता भ्रष्टाचारी और अपराधी का युवराज है। यह मैं सीधा आरोप इसलिए लगाना चाहता हूं। संख्या बल की बात करते हो, याद नहीं है तेजस्वी यादव? आप बड़ी राजनीतिक पार्टी थे, राजबल्लभ यादव पर आरोप लगा, हमने कहा कि कानून के राज के साथ समझौता नहीं करते हैं, जेल जाना पड़ा। बड़ी पार्टी आप थे, सत्ता में हमारे साथ थे। शहाबुद्दीन पर आरोप लगा, आपके पिता फलफलाते रह गए राजनीति में, हमने कहा जेल जाना पड़ेगा। हमारे दल के विधायक थे अनंत सिंह, उन पर मामला आया, हमने जेल भेजा है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अपराध के मामले में जाति धर्म के आधार पर हम नहीं उसकी व्याख्या करते हैं। अपराधी अपराधी होता है, जो माँ बाप का नहीं होगा उस समाज का क्या हो जाएगा। लेकिन आप तो उसको रोल मॉडल बना लिए। रोल मॉडल में मैं कहता हूं इसको कि माननीय तेजस्वी यादव अगर अपराध पर बोलते हैं तो आपको यह बोलना चाहिए कि इस न्यायपालिका जो माननीय संजय जी ने बोला कि सजा दे दिया, आप राजनीतिक सहवाला उस परिवार को बना रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। वैसे लोगों को जेल के अंदर में, कोई बाहर, सब जगह टिकट आप बांट रहे हैं। यही इनकी कार्य संस्कृति है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि राजनीतिक उन्माद दोहरी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। इनकी जिम्मेवारी क्या क्या है? विपक्ष के नेता भी हैं, अब पटियाला कोर्ट भी जाते हैं। तो ये जो दूसरे के बारे में बोलते हैं, खुद तो मानसिक तनाव में है। यहां तो जयकारा लगता है, अब पटियाला कोर्ट में कहा जाता है तेजस्वी यादव पिता लालू प्रसाद यादव हाजिर हो। तो दोहरी जिम्मेवारी जिसको रहेगा वो तनाव में रहता है, तो उठपटांग बयान देते रहते हैं ही। और ये क्या क्या नहीं कहा। तो सुन लिया आपने कि नीरज कुमार ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके जो परिवार है, लालू परिवार, उनका वही चरित्र रहा है। वो अपने बड़े बड़े सीनियर नेताओं का अपमान करते रहे हैं, और अब जो है बात कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं इस तरह से, और ऊंची कुर्सी पर बैठे। जब वहाँ पर पीड़ितों से मिलने गए तो वहाँ भी वो ऊंची कुर्सी पर ही बैठे। तो इस तरह की बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया नीरज कुमार ने, और साथ ही साथ संजय सिंह जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उन्होंने भी कहा, इस घटनाक्रम का जिक्र करते हुए साफ साफ कहा कि लालू राबड़ी शासनकाल की याद भी दिलाई, और कहा कि 118 नरसंहार हुआ था उस शासनकाल में। तो इसको लेकर क्या क्या कार्रवाई हुई थी उनके शासनकाल में,
आरजेडी को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और बताना चाहिए था कि इस मामले में इन 118 नरसंहारों में किसको किसको सजा मिली थी। तो आरजेडी पर तगड़ा हमला बोला गया है। और संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, तो संजय सिंह ने जो चर्चा की है वो भी सुन लीजिए आप। और मधुबनी में जो घटना घटा ये आपसी रंजिश था। वहां पीड़ित परिवार से हम मिले, सारे मीडिया वाले हमारे मित्रगण थे वहां। उनके परिवार से मिलने के बाद निश्चित तौर पे घटना पूरे शरीर को झकझोर दिया। मैंने उनके परिवार से मिलने के बाद मैंने मीडिया से यही कहा था कि इनके लालू राबड़ी का शासनकाल नहीं है। जो नरसंहार हुआ 118 नरसंहार, किसको किसको सजा हुआ वो श्वेत पत्र जारी करे, समय और जगह आप तय करिए। हम खुले तौर पर चुनौती उनका स्वीकार करते बहस कर ले, लेकिन इनको बहस करने का कोई इनको न इनका मनसा है कि हम बहस करके जानते हैं कि बहस करेंगे तो हम फंस जाएंगे। इतना ही डर था तो अपने माता पिता के राज में शहाबुद्दीन जिनको पूरे आतंक का राज था, शहाबुद्दीन को सीवान में जो लोग मरे उनके पीड़ित परिवार से कहां जाके मिले। राजबल्लभ यादव जिस लड़की के साथ रेप का कांड हुआ, माननीय न्यायालय ने उनको सजा सुनाया, उसके परिवार से भी जाके मिलना चाहिए, उस लड़की से मिलना चाहिए। उनको तो इतना समय है नहीं। तो सुना आपने कि संजय सिंह ने साफ साफ कहा, उन्होंने शहाबुद्दीन की याद दिलाई और राजबल्लभ यादव प्रकरण भी याद दिलाया और कहा कि शहाबुद्दीन ने सीवान में जो आतंक मचाया था और जिस तरह से हत्या की थी लोगों की, तो क्या उस पीड़ित परिवार से मिले थे जाकर तेजस्वी यादव। साथ ही साथ ये भी सवाल पूछा कि राजबल्लभ यादव जिसने एक लड़की के साथ, मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, तो क्या उस पीड़ित परिवार से तेजस्वी यादव मिलने गए थे। उस वक्त उन्हें फुर्सत नहीं थी मिलने की। तो इस तरह की बातें करते हुए आरजेडी पर जेडीयू ने तगड़ा हमला बोल दिया है और इसके लिए रघुवंश और उसके बाद जगदानंद से लेकर शहाबुद्दीन और जो नेता हैं उनके विवादास्पद नेता, सभी की याद दिला दी है, सभी प्रकरण की याद दिला दी है। आपको अगर ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।